दिसंबर की ठंड थी। सुबह के 5:30 बजे और मुंबई की इस शीशे की इमारत में अकेली एक लड़की अपनी कंपनी को डूबने से बचाने की कोशिश कर रही थी। नाम है आरोही, उम्र 26 साल। उसके पास सब कुछ था, एक बंगला, 2 गाड़ियाँ, एक फैक्ट्री, 500 एम्प्लॉइज। लेकिन जो चीज उसके पास नहीं थी वो थी आजादी। आजादी अपनी मर्जी से जीने की, आजादी अपनी मर्जी से प्यार करने की। और आज उसकी मंगनी थी उस लड़के से जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आज उससे मिलने वाला था वो शख्स जो उसकी जिंदगी बदल देगा, वो शख्स जिसका राज दुनिया बदल देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक राज है। तो देखते रहिए कागज की नाव। नेहा, अक्टूबर क्वार्टर के फिगर्स क्यों नहीं आए? क्लाइंट मीटिंग है कल। मैम, मैं चेक करती हूँ। मैम, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अभी तक क्लियर नहीं हुआ या कुछ छुपा रहे हैं? बुलाओ मिस्टर शर्मा को। मैम सच कहूं, कंपनी लॉस में है। पिछले 6 मंथ से हर क्वार्टर लॉस। बड़े क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? आपके पापा ने मना किया था, कहते थे बेटी पर स्ट्रेस ना आए। उसके पापा ने उसे हमेशा शीशे के महल में रखा था। टूटते हुए शीशे की आवाज आज पहली बार उसकी अपनी जिंदगी में सुनाई दी। आज उसकी मंगनी थी उस लड़के से जिसे उसके पापा ने चुना था। कंपनी बचाने के लिए एक और शीशा जोड़ना जरूरी था। देखो बेटा, कितने हैंडसम है। इनके पास 2 प्राइवेट जेट से तुम्हारी कंपनी संभल जाएगी। हाँ भाई, मजा आ गया। चीयर्स। माँ, इनकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ अपनी दौलत का नशा है। मगर इस भीड़ में एक अजनबी था जिसकी आंखों में सुकून था। वो था शौर्य। शौर्य कॉपी में कुछ लिख रहा है। वो पार्टी के पागलपन को मुस्कुराता हुए देखता है। क्या लिख रहे हो? पार्टी का मेन्यू? नहीं, ये तो कागज की नाव है। जब भी परेशान होता हूँ बनाता हूँ। कितनी खूबसूरत है, कितनी आजाद। काश मैं भी इस नावलिया की तरह होती। तुम भी हो इतनी खूबसूरत। आप आजाद हैं, बस खुद को शीशे में कैद समझती हैं। उस पल आरोही को लगा जैसे दुनिया रुक गई। एक अजनबी ने उसकी रूह की बात कह दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये अजनबी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। कौन है ये? उस कागज की नाव में लिखा था एक राज, एक ऐसी बात जो सिर्फ उसकी फैमिली के 3 लोग जानते थे। एक बात जो आज तक किसी अजनबी को नहीं पता चलनी चाहिए थी। तो ये लड़का कौन है? ये कैसे हो सकता है? मेरा सीक्रेट नाम, मेरी माँ का नाम, ये सिर्फ मैं ही और मेरे पापा जानते हैं। रुको, ये क्या लिखा है? तुम कैसे जानते हो ये सब? क्या लिखा है? मेरा बचपन का नाम चिकू और मेरी माँ का नाम सुधा। ये सिर्फ मैं और मेरे पापा जानते हैं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ आरोही। जानता हूँ तुम्हारी कंपनी लॉस में है। जानता हूँ ये मंगनी तुम्हें मजबूरी में करनी पड़ रही है। जानता हूँ तुम रात को 3 बजे तक जागती हो और पापा को टेंशन नहीं देना चाहती है। तुम कौन हो? पुलिस? कोई और? एक कागज की नाव जो तुम्हें तुम्हारी आजादी दिलाने आया है। कौन है ये? कैसे जानता है ये आरोही को? क्या इन दोनों का दोबारा मिलन होगा? क्या है राज? जानने के लिए देखते रहिए कागज की नाव। बेटा, विक्रांत को इम्प्रेस करो। कल उनके पापा से डील फाइनल करनी है। कंपनी सिर्फ उन्हीं से बचेगी। पापा, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें करना पड़ेगा। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। और उस रात कागज की नाव ने एक और करिश्मा दिखाया। आरोही गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट गैलेक्सी टेक्सटाइल से। गैलेक्सी टेक्सटाइल्स? उन्होंने तो 2 महीने पहले मना कर दिया था। ये कैसे? शौर्य, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। तो हमारी डील पक्की। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लेकिन कंडीशन ये है कि शादी 2 महीने में। बिल्कुल, ये तो हमारी खुशी है। मैम, गैलेक्सी टेक्सटाइल्स का एमडी फोन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। एमडी? उनका तो कोई एमडी नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म है। एक्चुअली उन्होंने अभी एक न्यू एमडी रखा है कुछ दिन पहले। क्या आपका एमडी मिलना चाहते हैं उनसे? ठीक है। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वही चेहरा आया।
वो चांदनी रात, वो कागज की नाव और वो राज। हेलो आरोही, मिलने का मन था? तुम गैलेक्सी टेक्सटाइल्स के एमडी? मैं और भी बहुत कुछ हूँ आरोही, लेकिन तुम्हें अभी सब नहीं बता सकता। बस इतना जानो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्यों? तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो? तुम्हें क्या मिल रहा है इसमें? मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए आरोही। पर मैं समझ नहीं पा रही। रुको, तुम मुझे बताओगे कौन हो? वो राज क्या था जो तुमने नाव में लिखा था? वो राज अपने पापा से पूछो कि 27 साल पहले क्या हुआ था। पूछो कि वो शौर्य कौन था जो एक रात उनके घर से उठा दिया गया। और उस पल आरोही के पांव टेल जमीन खिसक गई। वो शौर्य जो उसे आजादी दिला रहा था, वो उसका अपना था। पापा, मुझे सच चाहिए। शौर्य कौन है? कौन शौर्य? वो लड़का जो 27 साल पहले इस घर से उठा दिया गया, वो मेरा भाई है क्या? तुम्हें कैसे पता? वो राज तो मैं अपने साथ ले जाना चाहता था। सच बताइए पापा, पूरा सच। 27 साल पहले मैंने एक गलती की थी। एक औरत से मोहब्बत की जो इस काबिल नहीं थी। जब मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता मेरी इज्जत के लिए ठीक नहीं, तो मैंने उससे और उसके बेटे को छोड़ दिया। मैं उन्हें उठा कर ले आया एक रात, लेकिन मेरी फैमिली ने मना कर दिया। कहने लगे नाजायज बच्चे को हम नहीं रख सकते, इसकी माँ के पास छोड़ आओ। और वो बच्चा आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन पैसों से नहीं, अपने दिल से। और उस रात आरोही को समझ आया कि असली दौलत क्या होती है। वो शौर्य जो केटरिंग का हेल्पर बनकर आया, वो असली में अपना खून था, अपना भाई। भाई, मुझे माफ कर दो। माफ? तुमने क्या किया है? तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। मैं कभी गुस्सा नहीं था आरोही, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, अपनी बहन को। और जब पता चला कि तुम मजबूर हो तो मैंने हेल्प किया। तुमने गैलेक्सी टेक्सटाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, विक्रांत वाली डील कैंसिल करवाई। विक्रांत की कंपनी असली में मेरे अंडर है। मैंने उसे डील कैंसिल करने को कहा। तो वो सब लोग जो तुझे निकम्मा समझते हैं, वो नहीं जानते कि तू असली में उनका मालिक है। उन्हें जानने की जरूरत नहीं। मुझे पैसा दिखावा नहीं, सुकून चाहिए। और सुकून तो मुझे तब मिलता है जब मैं किसी की मदद कर लेता हूँ चुपके से। मैं सारी जिंदगी अकेली थी, मुझे नहीं पता था मेरे एक भाई है। अब है ना, और हमेशा रहेगा। ये मेरी माँ? उन्होंने मुझे सिखाया कि असली अमीर इंसान वो है जो दूसरों को दे सकता है। उन्होंने पूरा जीवन मुझे दिया बिना किसी शिकायत के। आज पहली बार आरोही को महसूस हुआ कि उसकी असली दौलत ये है। ये भाई जो उससे मिला था एक कागज की नाव के थ्रू। ये लो, तुम्हारी अपनी नाव। नहीं भाई, अब हम दोनों एक साथ हैं। ये नाव हमारी कहानी है थी, बस उसे साहिल मिल जाता है। मेरा साहिल मिल गया, मेरे भाई के रूप में। लेकिन क्या ये कहानी यहाँ खत्म होती है? नहीं, अब हमें मिलकर उन सारे राजों का सामना करना है जो अभी तक अंधेरे में है। अगले एपिसोड में वो राज जो शौर्य ने आरोही को नहीं बताया, वो सच जो मिस्टर सिंघानिया ने छुपाया, और एक नया किरदार जो सब कुछ बदल देगा। तब तक के लिए ये कागज की नाव आपके पास है। अगले एपिसोड में देखें भूला हुआ वो कौन सा राज है। विक्रांत की एंट्री विद अ डेडली प्लान, शौर्य का एक और सीक्रेट आइडेंटिटी, एक फोन कॉल जो सब पलट देगा। अगर सीरीज पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।